Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मेरठ के कलेक्ट्रेट परिसर में निजी अस्पतालों के खिलाफ 8 दिन से जारी सपा विधायक अतुल प्रधान का आमरण अनशन आज 8वें दिन समाप्त हो गया है। सोमवार को कमिश्नरी पार्क में अतुल प्रधान के अनशन के समर्थन में महापंचायत की गई। महापंचायत में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल सहित किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, नेता संजय लाठर सहित तमाम लोग पहुंचे। महापंचायत में पुलिस प्रशासनिक अफसर सीएमओ को बुलाकर बात की गई। बातचीत में अतुल प्रधान ने प्रशासन के सामने अपनी मांगे भी रखी। निजी अस्पतालों में चल रही खुली लूट को रोकने के लिए विधायक ने अपनी मांगों को रखा। एडीएम सिटी सीएमओ ने मांगों को मानते हुए विधायक का अनशन खत्म करा दिया। एडीएम सिटी के मांगों को पूरा करने के आश्वासन पर 30 दिन का समय दिया गया है। इस पर विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि 30 दिन में मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से आंदोलन होगा। इसके बाद अतुल प्रधान ने जूस पीकर अनशन तोड़ा। न्यूचिमा अस्पताल में जन्मी जिस नवजात बच्ची का बिल कम कराने पर यह अनशन हुआ, उसी बच्ची और उसकी मां सोनम के हाथ जूस पीकर विधायक अतुल प्रधान ने आमरण अनशन समाप्त किया। आइए देखते हैं मांगे मानते हुए क्या बता रहे हैं एडीएम सिटी। तो मैं लाओ इसके हाथ से बेचारी बच्ची का हाथ लग जाएगा। ये न्यूट्रीमा वही बच्ची है जिसका जन्म हुआ, उसके बाद ये संग्राम 8 दिन तक चला है। दोबारा अतुल प्रधान वजन तोड़ने की ये सारे पत्रकार खड़े 22 किलो बता दे, 122 किलो बता दे। मैं भैया कहता हूँ इनकी व्यवस्था कम से कम इक्विपमेंट तो ठीक कराओ। विधायक के सुनो, एक विधायक की आप जांच करने जा रहे हो, आप पे वजन तोड़ने की मशीन ठीक नहीं, आपका शुगर जो नापते उसकी मशीन ठीक नहीं। एक ने तो मेरे ऐसा इंजेक्शन लगाया, मतलब वो खून निकाला, खून को जैसे जो निकाला सुई को, वो वहाँ गद्दे पे जो है कम से कम 50 बूंद वहाँ एक ढक्कन गद्दे पे लिखने का मेरे प्रेशर तेज भी है। खून का ऐसा किसी के ना स्टार्ट करवा लो, साल बैठेगा थोड़ी देर नहीं मानने तो बताओ ऐसी हुआ बैठे तो सीएमओ ऐसे बता देंगे। इन्होंने पहले कह दी वो तो अतुल प्रधान में तो अमरनाथ के लक्षण था, फिर दूसरे दिन कह दी तो पेट्रोल बढ़ गया इसका। भाई नो बताओ कौन से सही मानना है। मैं तो बैठा हूँ वहाँ भूख हड़ताल पे, अखबारों ने खबर लिख दी, विपक्षी लोग कह रहे हो मैं तुमसे पूछ के बैठा था, मैं अपनी मर्जी से बैठा था, अपनी मर्जी से बैठा था, जनता के लिए बैठा था वहाँ। तो मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे यहाँ, मैं जितने अपने जितने साथी मैं सबको जानता हूँ, और शायद 1-2 आदमी होगा इधर वाले रास्ते कोई नहीं निकलेगा। इधर तक बोर्ड हर अस्पताल में लगना चाहिए। हर अस्पताल में जब आप लगवा रहे हो तो हर अस्पताल पे लगवाएंगे, मीडिया को उसकी सूचना देंगे। हम इसमें पार्टी हैं क्योंकि हम आपको शिकायत कर रहे हैं, हम धरना दे रहे हैं, आप हमें सूचना देना। मैं विधायक भी हूँ, मैं इसकी आपको सूचना उपलब्ध करा दूंगा। मेरे वैसे मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में ये जो है लग चुके हैं, बस जो कुछ मुझे लगता है बहुत कम ही बचे होंगे, कंफर्म कर लेंगे क्योंकि बचे होंगे उनको हम करवा देंगे। पहले एक बार आयुष्मान योजना के अंदर आने वाले उचित इलाज सभी अस्पतालों में मिलना चाहिए और आयुष्मान योजना के फर्जी वाले पर पूर्ण रूप से रोक लगनी चाहिए। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2023 से अभी तक लगभग 2544 शिकायतें प्राप्त हुई। जो भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उसमें सभी पर कार्रवाई की गई है। वर्तमान में केवल 25 शिकायतें लंबित हैं, उस पर भी जांच चल रही है। अभी तक इसमें 3 चिकित्सालयों के विरुद्ध आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। सन सिटी हॉस्पिटल के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और 4 चिकित्सालयों के विरुद्ध कार्रवाई प्रचलित है। और आयुष्मान को जैसा कि सीएमओ साहब ने हमें बताया है कि आयुष्मान कार्ड से सभी जो हॉस्पिटल उससे आच्छादित है उनको निर्देशित कर दिया गया है कि वहाँ भोग लगाएंगे और उस
योजना से कौन कौन से बीमारी के इलाज आच्छादित है उसको प्रदर्शित है। खाली बजाओ इस बात के लिए भी बात सही है। एक चीज और चाहिए इसमें मेरी आपसे बात हुई थी दिल साहब, अपना नंबर, सीएमओ साहब का नंबर, हेल्पलाइन का नंबर उस आयुष्मान के बोर्ड पे हर जगह हर अस्पताल में होना चाहिए। तो ये हाँ, इसको मैं भी बता रहा हूँ कि हमने जो है अपना एक हमारा कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम का नंबर है, मैं उपलब्ध करा दूंगा, सीएमओ साहब का भी उपलब्ध करा दूंगा और अपना भी उपलब्ध करा दूंगा। कभी कहीं किसी को कोई इस प्रकार की जैसा कि मतलब जो कि जेन्युइन अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो आप मुझे तुरंत बताएंगे, उसको कार्रवाई। अस्पताल में संचालित आईसीयू विनम्रता के साथ अनुरोध कर रहा हूँ कि आपका जो कीटोन लेवल है इम्यूनिटी टेस्ट में वो 40 के करीब आ गया है और अगर ये 50 प्लस या 60 प्लस के जाता है तो थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है। तो मैंने आपसे अनुरोध किया और आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि माननीय विधायक जी से मेरी तरफ से आप लोग भी अनुरोध करें कि ये भूख हड़ताल जो है इसको खत्म कर दें। सबसे पहले ज्यादा एमआरपी ज्यादा दवाई की जगह सस्ती दवाई मरीजों के लिए लिखी जाए। ऐसी दवाई लिखी जाए जो अस्पताल के बाहर भी मिलती हो, अस्पताल के अंदर संचालित मेडिकल स्टोर से दवाई लेने का दबाव न बनाया जाए। मैं इसके क्रम में मैं अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद में संचालित चिकित्सालयों को जो हमारे सीएमओ साहब के द्वारा एक पत्र लिखा गया और जो कि उसमें उनके द्वारा सभी को निर्देशित किया गया और बड़े चेतावनी के साथ लोगों को निर्देशित किया गया है कि चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को लिखी जाने वाली दवाइयाँ चिकित्सालय में संचालित मेडिकल स्टोर से लेने की बाध्यता समाप्त करें। इस तरह की कोई शिकायत अगर प्राप्त होती है तो उस पर कार्रवाई होगी और ये लिखित आदेश बहुत पहले जारी किए जा चुके हैं। जनपद में हमारे ये भी आप लोगों को बता दें कि हमारे 95 निजी जन औषधि केंद्र संचालित है। निजी जन औषधि केंद्र जहाँ पर दवाइयाँ बहुत ही सस्ती रेट में मिलती हैं और उसकी सूची हर जगह उपलब्ध है और पीएल शर्मा अस्पताल में भी वो मेडिकल कॉलेज में भी वो जन औषधि केंद्र स्थापित है। आप लोग वहाँ पर भी सस्ती दवाइयाँ ले सकते हैं। और हमारा दूसरा है अवैध अस्पतालों और अवैध लैब की जांच कराकर इन पर कार्रवाई की जाए। अस्पतालों की पैथोलॉजी लैब डायग्नोस्टिक सेंटर पूर्ण रूप से मानकपूर्ण हो, जिसमें एक डॉक्टर के नाम पर एक ही सेंटर लैब रजिस्टर्ड हो। विगत वर्ष में संचालित चिकित्सालयों लैब्स पर मुख्य सीएमओ द्वारा लगातार कार्रवाई की गई, जिसमें 6 चिकित्सालय और 1 लैब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए संबंधित थाने में मुकदमा लिखने के लिए पत्र प्रेषित किया गया। साथ ही अवैध रूप से संचालित लैब और झोलाछाप चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 16 व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई। इस संबंध में नियमित रूप से जो भी सूचना मिलती है हम लोगों को उस पर कार्रवाई की जाती रहेगी। जाने वाले बाउंसरों द्वारा गरीबों और तीमारदारों का उत्पादन बंद किया जाए। तो चिकित्सालयों में तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा पूर्व में गलत व्यवहार की जो भी सूचनाएं प्राप्त हुई है उसको प्रशासन और हमारी जो सीएमओ साहब के ऑफिस है उसको बहुत गंभीरता से लेता रहा है और सबको फिर से एक बार निर्देशित कर दिया गया है कि मरीजों एवं तीमारदारों के साथ अनुचित व्यवहार या किसी प्रकार की आचरण गलत आचरण करने की सूचना पहले एडीएम साहब कुछ नहीं हुआ, नहीं तो धरने पर आगे बैठते मैं बताऊं करवाएंगे ये थोड़ा ना क्या नाम क्या कराएंगे। मैं यही कह रहा हूँ, मेरा वही कहना है कि जो भी सूचना प्राप्त होगी, मेरा वही कहना है कि जो ये बाउंसर अगर कहीं मिलेंगे, मैं फिर बता रहा हूँ बाउंसर की रिपोर्ट होनी चाहिए। ये बाउंसर क्यों पीटे हुए लोगों को? ये बाउंसर जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो, जिसका रजिस्ट्रेशन सुरक्षा आपकी एजेंसी है, आपके डीएम के रजिस्ट्रेशन होता है सुरक्षा उसका कंपनी का, अगर बिना उसके रखा तो उसके खिलाफ विदाउट रजिस्टर्ड भी अगर कोई मिलता है, अगर उसकी सूचना प्राप्त होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारा चौथा है अस्पतालों के कमरों के रेट गरीब मजदूरों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कम से कम निर्धारित किए जाएं। तो मैं इसके लिए सभी चिकित्सालयों को निर्देशित कर दिया गया है कि उनकी जो भी जनरल वार्ड प्राइवेट वार्ड की जो भी रेट्स हैं वो रेट्स उस पर अपने यहाँ चस्पा करें। और हमारे पास कई फोटोग्राफ्स मैं उसको लेके आ रहा हूँ कि
इसके पहले भी सीएमओ साहब ने भी इस पे काफ़ी काम किया है, तो कई जगह उन्होंने ये हमें फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराए हैं। जो रेट की सूची वहाँ पर चस्पा कर दी गई है और उसमें मरीज अपनी सुविधा अनुसार चिकित्सा जो भी सुविधा है प्राप्त कर सकते हैं। ये मांग शासन को संदर्भित किया जा चुका है। दूसरा था कि ये पहले एक बार परामर्श शुल्क लेने के बाद या कई दिनों तक मान्य रहता था, परंतु अब जितनी बार मरीज डॉक्टर के पास जाता है उतनी बार उसको फीस देना पड़ता है। इस व्यवस्था को खत्म किया जाए, इसके लिए भी शासन को संदर्भित किया जा चुका है। मैं कॉपी को उपलब्ध करा दूंगा। तीसरी थी कि पिछले कुछ समय में अपूर्ण संपत्ति अर्जित करने वाले निजी अस्पतालों की जाँच की जाए। इसकी जो भी किसी की शिकायत प्राप्त होगी और सक्षम अधिकारी से या सक्षम स्तर से उसकी जांच कराई जाएगी। कुछ डॉक्टरों द्वारा अपनी कंपनी बनाकर दवाइयों के मूल्य अपने मन मुताबिक रखने और फर्जी पते को चलाने की जांच। डॉक्टर्स द्वारा अपनी कंपनी बनाने और दवाइयों के मन मुताबिक मूल्य निर्धारित किए जाने और फर्जी पते पर कंपनी चलाने की जाँच कराए जाने हेतु शासन स्तर से कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा जा चुका है। माननीय विधायक जी से मैं बताना चाहूँगा, ये 12 मामले जिस पे हम लोगों ने वो किया, जो भी हमारे स्तर की मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पे थी वो कार्रवाई सुन लो थोड़ी देर। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासन के स्तर पर जो भी संभव था, जो हमारे स्तर से था, उस पर कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाएगी। जितनी भी शिकायत प्राप्त होगी उस पर जांच कराई जाएगी। आप हमें ये बता दो जो बाकी बची हुई चीजें आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आप बताओ हमें टाइम बता दो कि इतने समय तक हम कर लेंगे। सही बात है गलत है? हमें ये बता दो 30 दिन, 1 महीने के अंदर। मैं आपने कहा था 15 दिन का, इन्होंने 15 दिन। आप 3 दिन से कह रहे हैं 15 दिन के अंदर करते हैं, 15 दिन के अंदर। ठीक है, 15 दिन 15 दिन बताओ ये सीमा था थोड़ा अंदर डिपार्टमेंट छोड़ना आ गया आपका। ये आपको देखना चाह रहे हैं, ये एजेंट साहब से जुड़ने की बात है कुछ। मैं ये सीएमओ को देखना चाह रहे हैं सर। मैं अरे तो हो जाओ, दिखा दो यहाँ सब अनुशासन में रहने। ये जनता तुम्हें देखना चाह रही है, यहाँ कहेगी कोई कुछ नहीं, ये बस तुम्हें देखना चाह रही भैया हमारा सीएमओ कैसा। हाथ का बता देख लिया भैया। तो भैया 15 दिन छोड़ दो, आपने कहा 1 महीना, आप हाथ खा दो भैया, 1 महीना दे रहे हम लोग। 1 महीने बाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी तय करेंगे। सारा मंच यहाँ पे बैठा है, सारे जितने यूनियन वाले भैया बहन जी बैठ जाओ, एक मिनट को बहन जी बैठ जाओ। प्रदेश अध्यक्ष कोई अपनी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अच्छा फिर तो भुगता ही रहूंगा मैं। तो सब लोग पहले जो जिसका मुद्दा है, मुद्दे की बात सुन लो, फिर मुद्दे इसीलिए तो सुनो, इसीलिए तो हमें मुद्दे में लोग बात इनके बस की कुछ ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए जागरूकता का काम है। जागरूकता लाने के लिए तो मैंने ये काम करा था, मैं तो हजारों लोग आप खड़े। ये दिन मैं कह रहा हूँ, एक आध दिन में ना कोई टिकैत बनता, महात्मा टिकैत, एक आध दिन में कोई बड़ा नेता बनता, ये ध्यान रखना। मुकदमा छोड़ दो, मुकदमा लगे, मुकदमे के बारे में कोई बात नहीं करें। मुकदमा का हम केस में लड़ेंगे, उसमें नहीं मुकदमा क्या, अरे मुकदमा हम लड़ेंगे कोर्ट में। मुकदमे के लिए थोड़ा आए यहाँ व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। आके एक छोड़ दो, 50 मुकदमे लगा दो ना, और मुद्दा दूसरा है, मुकदमे के लिए थोड़ा आए। मुकदमे का जिक्र नहीं और मत करना नहीं, वो ये एक अस्पताल नहीं है, मीटिंग में कोई और। भैया बैठ जाओ, इनके ऊपर मत आना भाई। हाँ नहीं मुकदमे का जिक्र मत करो। अरे छोड़ो, ये पुलिस का काम है, पुलिस को पता नहीं बाहर को पता नहीं कहाँ प्रेशर आता है। मैं विधायक जी से जो है आप लोगों के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि चूंकि इनका एक से वही मैं बताना चाहूँगा कि यूरिन में कीटोन बढ़ रहा है, जो कि ठीक नहीं है इनके स्वास्थ्य के लिए। आप लोगों भी अपील कराना चाहूँगा आप लोगों से भी कि ये अपना एक कतार समाप्त करें। थैंक यू, थैंक यू। मैं सो है
है, भावुक भी हो गए हैं आप, और बच्ची के हाथों से आपने अनशन तोड़ा अपना है, क्या कहना है और क्या क्या मांगे मान ली गई आप? देखिए, वो आपके सामने सब कुछ डिस्कशन हुआ, आदरणीय राठी जी और यहाँ पर अधिकारी लोग जो आए थे। मैं आपसे बस एक पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त करते हुए सबसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए लोकतंत्र में हम लोग विपक्ष में हैं, मुख्य विपक्षी दल का मैं सदस्य विधायक हूँ और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी सहित आज तमाम दलों के साथी, किसान संगठनों के साथी हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। मैं सर्वप्रथम मेरठ और आसपास की जनता का, सदने के अपने सभी आवाम का और पूरे के पूरे मेरठ का, चाहे हस्तापुर के हों, किटोट सबके हों, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं जो आज विपक्ष में भी जो उन्होंने मुझे ताकत देने का काम किया। और ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, जिसको लेकर हमने सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से सदन तक आवाज उठाई है। मैं इसको लगातार उठाऊंगा। 30 दिन का जिन्होंने मांगे रखी हैं उनका प्रस्ताव जो रखा है, मैं आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, विधान परिषद के सदस्य हैं संजय लाटर जी हमारे यहाँ पर हैं, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं खुद इसका बिल लेके आऊंगा कि डॉक्टरों की फीस सरकार का उस पर क्या जवाब आएगा वो पता चलेगा। 200 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और सरकार को ABC, जिस तरह फ्रांस में और दूसरे स्टेट्स में मरीजों की संख्या तय है, 20 देखते हैं 25 देखते हैं, इस तरह से तय होनी चाहिए। कैटेगरी में डॉक्टर बढ़ने चाहिए और 500 रुपए से ज्यादा किसी भी सीनियर डॉक्टर की फीस नहीं होनी चाहिए। 200 रुपए जूनियर डॉक्टर और फिर उसी स्लैब में 3 स्लैब में ABC में 500 रुपए लास्ट फीस होनी चाहिए, जिससे लोगों का परेशानी दिक्कत खत्म हो सके। और मैं डॉक्टर साहब साथियों से भी कहूंगा कि जाने अनजाने में कोई ऐसी बातें निकली हो भावुकता में, किसी का हमारी वजह से दिल दुखा हो, तो ये अच्छे किसी भी डॉक्टर का दिल दुखाने का हमारा प्रश्न नहीं है। हमारी लड़ाई व्यवस्था में जो गलत लोग बैठे हुए हैं उनके खिलाफ है, जारी रहेगी। और इसके बाद आंदोलन अस्पतालों के साथ साथ ये जो प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं जो मानकों को नहीं मानते, इससे आगे का आंदोलन उसका हम लोग मेरठ में और मेरठ की धरती से सदन और सड़क पे करेंगे। जो ये महंगी शिक्षा समाजवादी पार्टी, मुख्य विपक्षी दल सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी से चर्चा हुई कि शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य, जोर से बताइए, शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। वही उसी पे लड़ाई जारी रहेगी। अभी 30 दिन का आदरणीय अधिकारी सब लोग आए, उन्होंने समय मांगा है, जो व्यवस्था रखी है, जो वादे हुए हैं सब आपके सामने इसलिए बुलवाया। पत्रकार साथियों, सब आपके सामने इसीलिए बुलवाया जिससे कोई इधर उधर ना जाए, उन्हीं से बुलवाया, क्वेश्चन भी उन्हीं से आंसर भी। तो मैं 30 दिन में अगर ये चीज, अगर 30 दिन तक हमारे लोग निगरानी करेंगे और अगर 30 दिन तक नहीं की तो आने वाले समय पर फिर पुनः सारे साथियों, चढ़ूनी जी आए हैं, हमारे भाटी जी हैं, अलग अलग संगठनों के साथी यहाँ पर मंच पर हैं, हमारी पूरी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सब लोगों के साथी आए हमारे साथ, बहुत पूर्वांचल के साथी। मैं बहुत सारे लोगों का नाम इसलिए ले पा रहा हूँ, नाम ज्यादा हो जाएंगे। अनशन में बैठेंगे अगर मांग पूरी नहीं हुई? देखिए मैं देखिए लड़ाई जो है ये व्यवस्था बदलने की है। मैं भी ये नहीं कह सकता कि क्योंकि पार्टी कई बार लोग मना करते हैं भूख हड़ताल मत करो, लेकिन मैंने देखा कि भूख हड़ताल करने के बाद में लोगों में बड़ी जागरूकता थी। हर दिन लोगों के मन में यह था कि क्या होगा कल, और अभी लड़ाई तोड़ना तमी है भाई। अगर हम जितने बंदे हैं सब, क्यों लोग दल के साथियों, जितने बंदे अगर हम हैं तो लड़ाई तो चलेगी। तो मैं आप पत्रकार साथियों का भी हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करता हूँ। जिस तरीके से आपने पूरा अनशन कराया 8 दिनों तक, यहाँ पर लोगों का हुजूम उड़ा आपके आगे और उन्होंने समर्थन दिया, आप भी भावुक हुए, आपका परिवार भी भावुक हुआ। अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं 30 दिन तक, ये भावुकता पता किस चीज़ की है? ये अपने लोगों को देख के भावुक होता है। जब अकेला रहता है नॉर्मली भावुक जब नहीं होता, जब अपने लोगों का प्यार देखता है, नजदीकी देखता है, जो लोग आपके लिए प्यार कर रहे हैं, आपसे नजदीकी मान रहे हैं। ये विपक्ष है, सरकार नहीं है। विपक्ष में सरकार के पहरे के बावजूद, पुलिस के गांव-गांव घूमने के बावजूद, अगर यहाँ हजारों हजार लोग इकट्ठा हुए, ट्रैक्टर लेकर आए, बहुत सारे लोग 5-5 किलोमीटर चल के आए, 5-5 किलोमीटर, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आगे कम से कम धरने को मजबूत किया। तो मैं आप सब साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ कि परिवार में चला जाऊं। अतुल जी एक सवाल और, विपक्ष के तमाम आरोप थे
डॉक्टर्स के तमाम आरोप थे, 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं। आपको लगता है लड़ाई सही दिशा में रखी इसलिए हुजूम हुआ? देखिए संत भाई, आप सब जानते हैं मेरी लड़ाई ईमानदारी। मैं लड़ाई में ना कभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं गलत की तरफ हूँ तो मैं नहीं लड़ पाता, नहीं लड़ सकता। मैं गरीब लोगों की तरफ था, मैं उन लोगों की तरफ था जिनकी जेन्युइन ये लड़ाई है। मैं आपको पक्का साथियों फिर वादा देता हूँ कि अतुल प्रधान जिस दिन अपनी ईमानदारी से भटक जाए उस दिन चाहे आप जतन हो। लेकिन आपने मेरी बहुत मदद की है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हमारे सोशल मीडिया के तमाम साथी प्लेटफॉर्मों ने हमारी बहुत मदद की है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये लड़ाई शायद मेरा जन्म ही और हमारा समाजवादियों का जन्म ही इस चीज़ के लिए है कि संघर्ष करिए और आगे बढ़िए, लोगों को अपने जोड़िए, समता और समानता, उस पर हम चलने वाले लोग हैं। मैं आदरणीय फिर प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारे विजय राठी जी का आभार। बस एक सवाल और, अभी आप ऐसी ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।